हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माय लाइफ। शायद आपने भी ऐसे ही टाइप के कोई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेरे ओपिनियन में वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं यहाँ पे जो स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट्स है या जो प्रोडक्ट्स वेरी वोलेटाइल है, मैं उसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहता। जैसे कि बिटकॉइन में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मैं अगर मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना होगा, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख होगा तो उसमें से सिर्फ 2 to 5% का एलोकेशन ही मैं बिटकॉइन में करूँगा, दैट इज़ 2 to 5,000 रुपीज़। मैं यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि देर इज़ ह्यूज रिस्क। मैं यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें बताया जाता है कि गारंटीड रिटर्न्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किए जाते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमसे बहुत सारे फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों वो मेरे ओपिनियन में वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आखिर है क्या? तो मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ एंडोवमेंट प्लान्स, मनी बैक पॉलिसी, सुरक्षा प्लस पॉलिसीज़। अब यहाँ पे मैं कोई एक गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सभी ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है और मेरे ओपिनियन में ये सभी के सभी बेकार इन्वेस्टमेंट्स है। मैंने यहाँ पे एक रिनाउंड कंपनी का एंडोवमेंट प्लान का एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें इंश्योरेंस है, दैट इज सम अश्योर्ड, और इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली एनुअल प्रीमियम इज समवेयर अराउंड 70 to 73,000 एंड फॉर 16 ईयर्स हमें ये पे करना पड़ेगा। एज यू कैन सी, प्रीमियम पेइंग पीरियड 16 ईयर्स, और आफ्टर दैट on the 16th year you will get 4,50,000, 18th year में 4,50,000 और 20th year में थोड़ा जूम कर देता हूँ, 20th ईयर में 9,55,000। दिस इज़ गारंटीड। और ये जो नॉन गारंटीड रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स आ सकते हैं, आएंगे कि नहीं हमें पता नहीं। तो लेट से कि हमें ये जो नॉन गारंटीड रिटर्न्स है वो भी मिलेंगे, तो हमें एट द मैच्योरिटी 13,45,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये पॉलिसी मुझे एक एजेंट ने सेंड किया और मुझे कहा इसमें आपको 8% गारंटीड रिटर्न्स मिल जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया इसमें मैं जितना पे कर रहा हूँ और मुझे जितना मिलेगा उसमें वेदर 8% गारंटीड रिटर्न्स हो रहा है कि नहीं। तो मुझे रिज़ल्ट शॉकिंग मिले। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हो, दैट इज़ एंडोवमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, सुरक्षा प्लस पॉलिसी, ये क्यों नहीं लेने चाहिए। तो उसका अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊँ तो ये मैंने यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, सो प्रीमियम, ये जो एग्जैक्ट प्रीमियम मैंने लिख के रखा है, अब इस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, तो 72,000 रुपीज़ का मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। उसमें फर्स्ट ईयर में 4.5% जीएसटी लगता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25%। ठीक है, तो मैंने जीएसटी डिडक्ट कर लिया। अभी ये जो पॉलिसीज़ रहती है उसमें कमीशन बहुत हाई रहता है, इसीलिए एजेंट्स आपके पीछे पड़ जाते हैं कि ये पॉलिसी बाय कर लीजिए। तो इसमें फर्स्ट ईयर में कमीशन 25%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 7.5% एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 5% जितना कमीशन है। तो मैंने वो डिडक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों है, तो 10 लाख का इंश्योरेंस कॉस्ट मैंने अपने हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ 3,000 रुपीज़ पर एनम डिडक्ट कर लिया। एंड तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर मिला। जब मैंने 72,800 का प्रीमियम पे किया है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में से 49,000 रुपीज़ ही बचेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। उसमें से भी जो इंश्योरेंस कंपनी की टीम रहेगी जो ये सब इन्वेस्टमेंट संभालती है, जो जनरली जो एएमसी काम करती है, उसका एक्सपेंस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास रहता है। तो मैंने 2% इसमें से एक जनरल रिडक्शन कर दिया। तो
जब मैं 72,800 पे कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, कंपनी के पास सिर्फ 48,000 रुपीज़ बचे इन्वेस्ट करने के लिए। सो आपने देखा यहाँ पे इंटरमीडियरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो ये कमीशन बहुत ज़्यादा है, सेकंड यहाँ पे जब मैं कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ता है, विच इज़ अगेन अ कॉस्ट फॉर मी। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली लेट्स से एफडी या म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ अगर कहाँ पे भी मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ये अननेसेसरी जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ, अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह है तो उसमें भी एएमसी चार्जेस रहता है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिडक्ट कर लिया है। अगर मैं इंडेक्स फंड्स का बात करूँ, मैं कोई एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स में भी ना डालूँ, सिर्फ इंडेक्स फंड में डाल दूँ, उस केस में एएमसी चार्जेस 0.1%, 0.2% हार्डली रहता है, विच इज़ नथिंग। तो ये रीज़न है कि हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ फ्रॉम द कंपनीज परस्पेक्टिव। नाउ व्हाट कंपनी गिव्स अस, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। सो ये जो प्लान था आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ और एक्सेल दोनों दे दूँगा, तो आपको कैलकुलेशन में इजी रहे। तो जैसे कि ये प्लान में था कि 16th ईयर में 4.5 लाख मिलेगा, 18th ईयर्स में 4.5 लाख, तो मैंने यहाँ पे वैसे लिख के रखा है। तो दिस इज़ व्हाट कंपनी विल गेट एंड दिस इज़ व्हाट कंपनी विल ऑफर अस। सो मैंने यहाँ पे जस्ट इसका प्री टैक्स आईआरआर निकाला। तो अगर मैं ये स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ तो ये जो गारंटीड रिटर्न्स है इसमें दो पोर्शन है, एक तो गारंटीड रिटर्न्स और बेनिफिट एट 8%। ये गारंटीड नहीं है, नॉन गारंटीड बेनिफिट। तो व्हाट आर द गारंटीड रिटर्न्स, मुझे 4.73% गारंटीड मिलेगा। एंड व्हाट इज़ नॉन गारंटीड, सो मुझे मैक्सिमम 6.41% जितना मिलेगा। तो मैं अगर सिर्फ यही कंसिडर करूँ व्हाट इज़ गारंटीड, इट इज़ 4.73%। अगर करंट एफडी रेट भी मैं देखूँ तो विच इज़ 5.5, 5.75%, विच इज़ मच हायर देन दिस। तो इसमें मुझे एक तो एफडी रिटर्न्स भी नहीं मिल रहा है। एज ऑफ नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 to 6%। तो ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। सेकेंड, ये लोग बोलते हैं 8% गारंटेड रिटर्न्स, तो इसमें पूरा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स था। तो ये उन्होंने कैसे किया, तो ये क्या कंसिडर करते हैं कि सबसे पहले इनका अजम्पशन रहता है कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में रहोगे। कभी भी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो जस्ट कैलकुलेट प्री टैक्स रिटर्न्स, क्योंकि टैक्स इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर। तो प्री टैक्स रहेगा तो यू कैन कंपेयर इट विथ अदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो 8% आईआरआर गारंटीड दे, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें 8% आईआरआर गारंटीड हो, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ 35-40 ईयर्स होंगे। जो प्रोडक्ट में 15 to 18 ईयर्स के बीच में या 10 to 15 ईयर्स के बीच में 8% गारंटीड आईआरआर हो, उसमें यू कैन गो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं खुद उसे प्रमोट करूँगा। सो ये तो हुआ प्रॉब्लम। नाउ उसका सल्यूशन क्या है, तो सल्यूशन हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया था विच वॉज सिंथेटिक इंश्योरेंस। सो इसको लेट अस कंपेयर विथ सिंथेटिक इंश्योरेंस। सो ये शीट में मैंने इसे सिंथेटिक इंश्योरेंस से कंपेयर किया हुआ है। सिंथेटिक इंश्योरेंस क्या है, कैसे डिज़ाइन करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो गो चेक इट आउट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा। तो दिस इज द गारंटीड रिटर्न्स विथ योर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे मैंने सिंथेटिक इंश्योरेंस के लिए क्या किया है, जो फर्स्ट ईयर में हम 72,000 अप्रॉक्सीमेटली पे कर रहे थे उसमें से 3,000 माइनस कर दिया है। वो 3,000 का हम इंश्योरेंस परचेज करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जनरली सिंथेटिक इंश्योरेंस जब हम करते हैं तो हम
बिटवीन 8 to 12% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने खुद का भी सिंथेटिक इंश्योरेंस किया हुआ है और लास्ट 3 साल का अगर मैं सिर्फ एनुअलाइज रिटर्न भी देखूँ तो बिकॉज अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे है, इसके लिए 35% आया है। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ 15-20 ईयर्स, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक दिस वेरी ह्यूज रिटर्न्स। इसके लिए नॉर्मल between 8 to 12% you can expect. So even if you expect 8% returns, फिर भी it will beat the maximum returns this policy can offer. Now synthetic insurance can be designed in so many ways. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव प्लान चाहिए तो it will be between 6 to 8%. Now that will be almost guaranteed because the investments will be in government bonds and many things, ठीक है। तो स्टिल इट विल बी बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देन दिस। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो आपको टिल मैच्योरिटी इसे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सरेंडर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं सरेंडर वैल्यू लूँ अगर 12th ईयर में, तो इसका IRR हार्डली 2 से 3% तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंथेटिक इंश्योरेंस में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि ये फ्लेक्सिबल है। मुझे 8 साल या 10 साल के बाद अगर ऐसा लगा कि मुझे ये डिसकंटिन्यू करना है तो मैं कर सकता हूँ। रिटर्न्स विल बी ऑलमोस्ट इंटैक्ट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई थिंक द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, बिकॉज जो दिन से मैंने वो परचेज़ किया इट वॉज ऑलमोस्ट गारंटीड दैट आई लूज़ माई मनी, क्योंकि ये तो एक इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। सो इन माई ओपिनियन दिस वॉज माई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आप आपके व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।